नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सबका फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले 2 एपिसोड में हमने जो पुरुषों की यौन समस्याएं हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इन दोनों के बारे में चर्चा की। आज हम उसी विषय को आगे ले जाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां भी है और बहुत सारे उसके गलत फहमियाँ भी है। क्या होता है जब हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं और ये पेशेंट्स के थ्रू ही हमको पता चलता है कि अलग अलग यौन समस्याएं कौन सी और किस प्रकार से हो सकती है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती है। अभी हाल ही में एक पेशेंट हमारे यहाँ आए और उनका कहना था कि शायद उनका सेक्स में शीघ्रपतन हो जाता है और शीघ्रपतन होने के कारण वो और उनकी पत्नी दोनों सेटिस्फाई नहीं होते या दोनों का संतुष्टि नहीं होती और उसके कारण पत्नी हमेशा नाराज़ रहती है। और ये हमेशा नाराज़ रहने के कारण उनकी पत्नी उनके मायके चली गई, क्योंकि पत्नी का कहना था कि एक बार के अगर सेक्स में मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ तो आपने उसी रात में या उसी समय जब पहले बार सेक्स में शीघ्रपतन हो गया है तो दूसरी या तीसरी बार भी सेक्स होना चाहिए। अब ये दूसरी या तीसरी बार सेक्स होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हमने काफ़ी पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि समाज में ऐसी भ्रांतियाँ रहती है कि एक मर्द एक रात में एक औरत के साथ में या एक स्त्री के साथ में या एक उसके पत्नी के साथ में रात में 2-3 बार सेक्स की क्रिया कर सकता है, पर यह ऐसा संभव नहीं होता। बहुत बार इसके कोई शारीरिक या मानसिक कारण नहीं होते। बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी किया गया है। उसमें एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो सेक्स करते हैं तो उनका एक ही बार उसी रात में या उसी समय में एक ही बार सेक्स पॉसिबल होता है, दूसरी बार उनके शरीर में सेक्स या लिंग के उत्तेजना नहीं आती है। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे किसी का खाना कितना हो ये हम नहीं बता सकते, या एक बार खाने के बाद तुरंत व्यक्ति दूसरे बार खाता है। कुछ लोगों को काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती और खाते भी नहीं है। तो ये इच्छा है जो है ये हमेशा शारीरिक कोई कारणों से होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इसके कारण दूसरी बार शायद उनका सेक्स बराबर नहीं होता या लिंग को उत्तेजना नहीं आती, जिसके कारण सेक्स नहीं हो पाता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मर्द जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, इरेक्शन बराबर आ रहा है, लेकिन जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्रपतन है, जो पिछले बार हमने उसकी चर्चा की। अब पहली बार सेक्स होने के बाद में अगर वीर्य जल्दी निकल जाता है, शीघ्रपतन हो जाता है, तो व्यक्तियों में थोड़ा सा उदासीनता, नैराश्य या जिसको बोलते हैं कि फेल्योर की भावनाएं ये भी रह सकती है। और अगर ये फेल्योर की भावना अगर उनकी रहती है तो दूसरी बार सेक्स होना बहुत कठिन हो जाता है। नेचुरल है ना कि जब आदमी दुखी महसूस हो या निराश महसूस हो तो उसके बाद उसके वो भावनाओं के साथ में सेक्स की भावनाएं नहीं होती और उसके कारण उसका उसी वक्त दोबारा सेक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पति पत्नी ने दोनों ने समझ लेना चाहिए कि ये दोबारा सेक्स हमेशा संभव नहीं होगा। यानी एखादे व्यक्ति में वो आज संभव है, कुछ सालों बाद संभव नहीं होगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी वो थोड़ा कम होते जाएगा। इवन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी उस पर प्रभाव रह सकता है। तो ये सब चीज़ें इनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन होता का इनकी चर्चा नहीं होती। कोई तो भी बता देता है कि हमारे हस्बैंड ने तो 2-3 बार सेक्स हुआ है, तो ये लड़के को भी लगता है कि मेरे हस्बैंड ने भी वैसा करना चाहिए। पर क्या वो हर व्यक्ति सरीकी नहीं होते? हर व्यक्ति की सेक्स की भावनाएं सरीकी नहीं होती है, हर व्यक्ति का सेक्स का रिस्पॉन्स भी सही नहीं होता है। तो इसीलिए ये अलग होने का या झगड़ा होने का कारण नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जल्दी वीर्यपतन होता है तो उसके उपचार करने से दोनों को संतुष्टि मिलने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि पुरुषों का लिंग कितने देर तक भी अच्छा उत्तेजित रहे, उनका वीर्यपतन भी काफ़ी देर से हो, फिर भी स्त्री का समाधान नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, या ऑर्गेज्म नहीं होता है या सेक्स की सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो उसके बहुत कारण रहते हैं।
ऐसा बोला जाता है कि स्त्रियों के ऑर्गेज़म के 2 प्रकार हैं, हालांकि अभी उसको नहीं बोलते। मैक्सिमम स्त्रियों में वो जो क्लाइटोरिस नाम का एक स्त्री के शरीर योनि में एक अवयव रहता है, उसको सहलाने से या उसको स्पर्श करने से या जब योनि में लिंग प्रवेश करता है तो वो अपने आप उसको सहला जाता है या उसको टच होता है, तो उसके कारण भी उनको सेक्स में आनंद मिलता है। तो बहुत बार ये क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण भी स्त्रियों को ऑर्गेज़म नहीं होता। तो ये बहुत कारण है। सिर्फ वो पुरुष ज़्यादातर देख नहीं चल रहा है या उसका 1 से 2 बार संबंध नहीं हो रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो अक्षम है या इसलिए वो कार्यक्षम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए या ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो स्त्रियों ने भी, पत्नियों ने भी ये बात समझ लेना चाहिए या उनके रिश्तेदारों ने भी ये बात समझ लेना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। लेकिन इसके कभी कभी स्त्रियों के इच्छाओं पे भी इसका असर पड़ता है। जैसा मैंने हमेशा बोला कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ हमको सुख देती है, प्लेजर देती है, वो हम बार बार करते हैं। मीठा खाना, आम का रस, अभी गर्मियों का सीज़न चालू इसलिए आम के रस का उदाहरण देता हूँ। जिसको अच्छा लगता है उसकी मंशा बार बार खाने की रहती है, लेकिन जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं खाएगा। या जो चीज़ हमसे अच्छी जमती है, अगर मैं अच्छा भाषण देता हूँ तो मुझे भाषण देने में मज़ा आती है कि कोई भी बुलाए तो मैं बोलता हूँ मैं तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं भाषण देने में मुझे लगता है कि अच्छा देता हूँ। तो हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हमें जो चीज़ अच्छी जमती है, वी कैन डू इट बेटर, हमको पता रहता है, वैसी चीज़ हम बार बार करते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जिससे हमको सुख नहीं मिलता, जिसमें हमको यश नहीं है, वो चीज़ करने का हम टालते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि लेडीज़ लोगों में, स्त्रियों में, अगर पुरुषों के प्रॉब्लम्स के कारण अगर उनको समाधान नहीं मिल रहा है या उनके भी प्रॉब्लम्स के कारण उनको समाधान नहीं मिल रहा है, ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है, तो उनकी सेक्स की इच्छाओं पे भी इसका परिणाम होता है। उनकी सेक्स डिज़ायर कम होनी शुरू होती है। फिर वो सेक्स के बारे में बोलती है कि नहीं हमको सेक्स नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं है। बहुत बार बहुत सारी, हालांकि जो मैंने उदाहरण दिया कि एक लड़की ने, एक पत्नी ने बोला, लेकिन 99% पत्नियां नहीं बोलती है। उनको लगता है अपने पति को बुरा लगे तो वो बोलती ही नहीं कि मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। फिर लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती करके वो सेक्स टालती रहती है। अच्छा, उससे क्या हो जाता है कि बहुत दिन तक सेक्स टाला, बहुत लंबी अवधि हो गई 2 सेक्स के बीच में, तो भी मर्दों में शीघ्र पतन हो सकता है। तो ये समस्याएं एक दूसरे की समस्याएं एक दूसरे में इतनी ज़्यादा, वो क्या बोल सकते हैं हम, मिक्स हो जाती है कि कौन सी समस्या कैसी है, या ये समस्या का जो स्कोप है या उसका जो ये है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक्सटेंट है, वो कितना ज़्यादा है, ये हमको समझ नहीं आता। और इसीलिए भी हम हमेशा बोलते हैं कि सेक्स प्रॉब्लम्स को जब डील करते हैं तो हस्बैंड ने अकेले आना या वाइफ ने अकेले आना, ये नहीं होना चाहिए, दोनों ने साथ में आना चाहिए। तो दोनों से मुक्त रूप से चर्चा होती है और ये ऐसे अलग अलग एंगल्स जो है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते, एक दूसरे के साथ मिक्स रहते, तो उनको अलग अलग ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। उनको सभी को एक समय एक समस्या लेके ही हमने उसको सुलझाना चाहिए, बट ये नहीं होता है। लोग इसको अलग अलग लेते हैं, एक दूसरे के क्षमता पे अविश्वास करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने देखा ना कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसके कारण ऑर्गेज़म नहीं होना, ऑर्गेज़म नहीं होने के कारण इच्छा नहीं होना, इच्छा नहीं होने के कारण 2 सेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर होना और उसके कारण फिर से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाना। तो कैसे एक समस्या दूसरी समस्या के ऊपर हावी हो जाती है और वही समस्या फिर बहुत ज़्यादा बार होना शुरू होती है। दूसरा, लोगों में और एक बड़ी गलतफहमी होती है, उनको लगता है कि अगर मैं 2 सेक्स के बीच में बड़ा अंतर रखूँ तो मेरा सेक्स बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम बोलते बिल्कुल नहीं, सेक्स ये नियमित रूप से होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं, हम नियमित रूप से खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, नियमित रूप से हमने सोना चाहिए। तो ये सब नियमित रूप से जब हो रहा है तो पति पत्नी के बीच में नियमित रूप से सेक्स भी होना चाहिए। अब नियमित रूप का मेरा एक कहना ये नहीं है कि पति पत्नी में रोज सेक्स हो, लेकिन जो भी नियमितता है, जो भी दोनों की इच्छाएं हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, ये जो भी है वो नियमित रूप से चलना चाहिए। पर आजकल क्या हो गया, पति पत्नी ये अलग अलग जगह भी रहते हैं, एक साथ भी नहीं रहते। अभी नए ज़माने की नई सिचुएशंस,
के बारे में भी चर्चा होती है। पुराने ज़माने में कैसा रहता था, पति पत्नी साथ में एक ही जगह ही रहते थे, कोई व्यवसाय या फिर खेती बाड़ी, इसके कारण लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता था। उसके बाद क्या हो गया कि मर्द बाहर जाने लग गए, लेकिन पत्नियां भी उनके साथ में रहती थी। अभी क्या हो गया, लड़कियां भी कमाने लग गई, तो लड़की यानी पत्नी एक जगह रहती है, पति एक जगह रहता है, फिर दोनों सैटरडे संडे मिलते हैं, कुछ वक्त दोनों महीने में 1 आध 2 बार मिलते हैं, कुछ वक्त लोग बहुत ज़्यादा मिलते भी नहीं, और फिर जब एक बार मिलते हैं तो उनको लगता है हमारा सेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब अगर मुझे 5 दिन भूखा रखा, मैं सुबह शाम 2 बार खाना खाता हूँ, तो 6वें दिन मैं क्या 10 बार जितना खाना खाता हूँ उतना खाना खा पाऊँगा? नहीं। पर सेक्स में ये विचार ही नहीं करते लोग। उनको लगता है हम इतने दिनों से, इतने महीनों से हमारा सेक्स नहीं हुआ, तो अभी हमारा सेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि उल्टा होता है, विपरीत होता है। पति पत्नी अगर साथ में रहे और नियमित सेक्स होते रहे तो सेक्स अच्छा भी होता है, और एक आध बार अच्छा नहीं भी हुआ तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अपने आप उसको महत्व भी नहीं देते कि इतने बार अच्छा हुआ, 1-2 बार अच्छा नहीं हुआ तो चल जाता है। पर यह क्या होता है, जो पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, उनका रेगुलर संबंध नहीं होता, फिर 1 आध 2 बार जब भी मिलते हैं और तब सेक्स अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनको उसके कारण बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा आना, एक दूसरे के प्रति घृणा होना, तिरस्कार होना, ये भी कभी कभी शुरू होता है। तो इसीलिए ये सब बातें जानना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा कौन है, तो सिर्फ दवा देता वो सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा नहीं होता है। ये सर्वांगीण यानी होलिस्टिक हर पहलू, पुरुष और स्त्री के जीवन का हर पहलू, हर डायमेंशन का अभ्यास होना चाहिए, और वो अभ्यास होके उनको सलाह देना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेक्स काउंसलिंग। बड़ा आसान है, पर ये समझना जरूरी है, इसकी चर्चा होना जरूरी है, और फिर साथ साथ में दवाएं भी जरूरी है। तो काउंसलिंग एंड मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, तब जाके दोनों को संतुष्टि मिल सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी का एक का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए वो एक अकेला प्रॉब्लम ठीक करना ये सही नहीं है। दोनों की चर्चा होनी चाहिए, दोनों का उसमें क्या अनुभव है इसका अभ्यास होना चाहिए, और वो अभ्यास के अनुसार हमने उनको सजेशंस देने चाहिए और उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जस्ट उनको कुछ सजेशंस देने से ही उनके प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये सब पुरुष और स्त्री दोनों ने समझना चाहिए कि किसी हमारे एक को भी पार्टनर को प्रॉब्लम है तो हम दोनों जाके डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कपल काउंसलिंग से प्रॉब्लम्स हल होने में आसानी होती है। तो ये हो गया, हमने देखे डिज़ायर प्रॉब्लम या ऑर्गेज़म प्रॉब्लम। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि औरतों के प्रॉब्लम हम कम डिस्कस करते हैं, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैंने भी ज़्यादातर बार पुरुषों के प्रॉब्लम्स ही डील किए हैं, या मैंने भी ज़्यादा उसके बारे में चर्चा की है। पर इसके अलावा भी कुछ लेडीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको इच्छा न होना या ऑर्गेज़म न होने के अलावा उनको पेन होता है। पहले पुराने ज़माने में ऐसा लगता था लोगों को कि औरतों में तो क्या एक ही सेक्स प्रॉब्लम रहता है कि शारीरिक सेक्स के वक्त उनको पेन होता है, दर्द होता है, पर ऐसा नहीं है। हमने देखा कि पहले ज़्यादा प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन पेन का प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि पेन का प्रॉब्लम ये बराबर सेक्स की पोजीशंस न लेने के कारण, जो एनाटॉमी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं हम, शरीर रचना जो होती है स्त्रियों की, पुरुषों की शरीर रचना बड़ी सिंपल होती है, वो बाहर रहती है, एक्सटर्नल रहता है, पर स्त्रियों की जो शरीर रचना है वो इंटरनलाइज्ड है। योनि भी अंदर जाती है, गर्भाशय भी अंदर है, जो उनकी ओवरीज होती है वो भी अंदर है, पुरुषों का लिंग भी बाहर है और टेस्टिस भी बाहर है। तो एक्सटर्नल पुरुषों का ज़्यादा अवयव है, वो आसानी से पता चलता है। स्त्रियों के अवयव और उनकी एनाटॉमी आसानी से पता नहीं चलती, और उसके कारण भी पोजीशन बराबर न होने के कारण भी स्त्रियों को यौन समस्याएं आती है। तो ये सबका जिक्र होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ जब लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, तो उनकी सेक्स की पोजीशंस कैसी रहती है, वो सही है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना भी काफ़ी बार हमको ज़रूरी होता है, और ये सब चर्चा करने के बाद में हम उनको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए आप सबने ये समझना ज़रूरी है कि सेक्स यानी सिर्फ एक शरीर की बीमारी है या मन की बीमारी है,
या दोनों एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे इसलिए बीमारी है, ऐसा नहीं है। पहले तो हम बोलते कि ये बीमारी ही नहीं है, ये समस्या है। अब समस्या है, कोई शरीर के कारण भी आ सकती है, कोई मन के कारण भी आ सकती है, कोई एक दूसरे के समझाव में कोई प्रॉब्लम है उसके कारण भी आ सकती है। तो ये तीनों का डिस्कशन जरूरी है और एक दूसरे के समस्या का मूल शायद एक दूसरे के पार्टनर की समस्याओं में भी है या नहीं है, ये देखना भी जरूरी होता है। तो इसलिए कपल काउंसलिंग, सेक्स के बारे में पूरा डिस्कशन और कुछ दवाइयाँ ये दे के हम वो कपल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेक्सुअली वो अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर सकते हैं, प्लेजर महसूस कर सकते हैं, सुख महसूस करते हैं। मुझे लगता है आज के एपिसोड के लिए इतनी चर्चा काफ़ी है। धन्यवाद।